यहाँ पर पहला कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इसमें करते क्या है, इसमें एक फंक्शनल आता है। फंक्शन पढ़े हो गए, वो फंक्शनल पढ़े हो गए। फंक्शन में जानते हैं केवल वाई एक्स को क्या कहेंगे, एक्स जो है वाई का फंक्शन है। अच्छा। या वाई एक्स का फंक्शन है, इन कहेंगे। उसके बाद इसमें फंक्शनल आता है। फंक्शनल मतलब होता है ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का फंक्शन फंक्शनल कहलाता है। जैसे वाई एक्स है, वाई एक्स भी किसी एक और का भी तो फंक्शन हो सकता है। अच्छा, इसे लिखा जाता है एफ ओ एफ, एफ ओ जी, हाँ, एफ ऑफ एफ, जी एक्स, एक्स किसी और का होगा तो वही, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल। जैसे मान लो वाई एक्स है, ये फंक्शन हो गया, इसमें आई क्या होगा, फंक्शनल कहलाएगा, क्योंकि आई जो है वाई का फंक्शन है, और वाई किसका फंक्शन है, एक्स का। अब इसी टाइप का कोई फंक्शनल देगा, इस फंक्शनल को पहचानेंगे कैसे, उसमें होगा क्या, एक या तो एक्स होगा, वाई होगा, और वाई डैश हो। वाई डैश मतलब डी वाई अपन डी एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट होगा, वो होगा। और या तो वाई डैश हो सकता है, एक्स हो सकता है, या फिर एक्स वाई डैश हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, मतलब एक्स वाई और वाई, ये अभी आगे मिलेगा इसका केस। तो ये एक फंक्शनल है, ये देखो। इसी फंक्शनल को हम सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि हमें एक प्लेन पर दो पॉइंट मिलते हैं। देखो ये पॉइंट ही कहलाएगा ना, ये लिमिट है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा यही ना होगा, बताता है। तो इसमें मान लो दो पॉइंट मिलेगा, कोई दो पॉइंट हो गया, इस दो पॉइंट को सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पर कौन है, इसका सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, कौन सी कर्व होगी कि स्ट्रेट होगी, कौन सा होगा, तो उसी का इक्वेशन इसे निकलता है। तो मान लो ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का मिलाने वाली सबसे शॉर्टकट लाइन क्या होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन ही ना होगी यही। अगर यहाँ से लोगे तो ज़्यादा दूरी होगा, तो सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस यही होगी। अब इसी जो लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, इसी का इक्वेशन निकालते हैं इससे। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो जल्दी कर नहीं पाओगे, इसके लिए एक अलग फार्मूला आता है, उसको यूलर फंक्शन कहा जाता है। अब इसमें पहला क्या है कि इसका एक्सट्रीमल निकालते हैं। एक्सट्रीमल मतलब वही इक्वेशन निकालते हैं कि कहीं एक्सट्रीमल मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा, उसको कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें वाई एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई एक्स। इसमें बस वाई डैश को डिसअपीयर कर देते हैं और वाई और एक्स के बीच रिलेशन निकाल देते हैं। बाकी ये दिया है। अब देखो यहाँ यूलर फंक्शन, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यूलर फंक्शन का यूज करेंगे, बहुत ईजी, आसानी से निकल जाता है इससे। यूलर फंक्शन करता क्या है, यूलर फंक्शन फॉर फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, यानी जो फंक्शन हम मिला है उसका एक्सट्रीमल कैसे निकालेंगे, मतलब इसी का एक्सट्रीमल कैसे निकालेंगे। एक्सट्रीमल मतलब वो जो छोटा सा इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का। अब इसके लिए हम एक यूलर इक्वेशन मिलता है जिसको डेल एफ अपन डेल वाई, याद रखना पड़ेगा, माइनस डी अपन डी एक्स है, फिर उसके बाद डेल अपन डेल वाई डैश का, उसके बाद इसको जीरो के बराबर कर देते, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब ये दिया है ना, तो इसके बाद ये इक्वेशन भी दिया है, इस इक्वेशन के साथ कुछ पॉइंट भी दिया रहता है समथिंग में, जैसे y1 बराबर 0 दे देगा, y2 बराबर 0 दे देगा, y3 बराबर 0 देगा, ऐसे देगा। अब एग्जाम्पल में सब आ जाएगा। तो इससे फार्मूला से हम क्या करते हैं, वाई एक्स की वैल्यू आसानी से निकल जाता है। और वो किस पर, जो पॉइंट मिलता है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट को रखने से हमें वाई डैश तो डिसअपीयर हो गया है, फिर इसमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन मिल जाएगा आसानी से। अब देखो क्योंकि देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो C1 आएगा, हो सकता है इसका डबल डेरिवेटिव आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, डी अपन डी एक्स, यहाँ पर डेल अपन डेल, ये तो कांस्टेंट में कट जाएगा। फिर भी हो सकता है मान लो 2y डैश आ गया, इसका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल करो क्या आएगा, मान लो y डैश स्क्वायर हो रहा है तो 4y डैश आ जाएगा। फिर उस डैश का डिफरेंशिएट करेंगे बिना पार्शियल वाला, एक बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये डबल डिफरेंशियल वाला हो जाएगा। तो जब उसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को
सॉल्व किए होगे तो जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो कांस्टेंट 1 आता है यानी C1 आता है। जब दूसरा का बेर करते हैं दो का तो 2 बेर आ जाता है C1 C2। तो उसी को सॉल्व करने के लिए पॉइंट दिया रहता है, इससे आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया है, एक्सट्रीमाइज I y(x) 0 1 लिमिट दिया है, y(x) y डैश है, डिफरेंशियल पार्ट वाला, यानी ये एक फंक्शनल हो गया, x भी है y भी है और y डैश भी है, यानी dy/dt। बाई यूलर इक्वेशन से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पहले डेल अपन डेल y करेंगे माइनस d/d डेल अपन डेल y डैश, डेल अपन डेल y डैश है। देखो इसका y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है 0, इसका बचेगा 2y हो गया। फिर इसका y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये केवल बचेगा 2x बचेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2x होगा, फिर उस 2x का हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है ना, अब देखो x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जानते हो डिफरेंशियल 2x हो जाएगा x⁻⁻1 से, तो 2y माइनस 2x, तो y बराबर क्या आ गया, x आ गया। यही इक्वेशन हमारा एक्सट्रीमल कहलाता है। अब ये क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन मिला। अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ पॉइंट दिए रहते हैं, उससे हम इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही है कि गलत है। तो अगर मान लो इसका ये पॉइंट दिया था ना, y0 पर 0 आ रहा है, y1 पर 1 है, y0 मतलब क्या है कि x बराबर 0 रखो तो y की जो भी वैल्यू मिलेगी वो 0 आनी चाहिए, सही है कि गलत है। तो इसमें अगर 0 रखोगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि पहला सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस पर एक्सट्रीमल है कि नहीं है, तो y1 पर 1 आना चाहिए, मतलब कि 1 रखेंगे तब भी वो 1 नहीं आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सही है, सेटिस्फाई, यानी इसका एक्सट्रीमल है, यानी इसका कुछ सॉल्यूशन है। फिर दूसरा एग्जांपल अगर देख लो, ऐसे ये भी ऐसा ही है, इसको एक्सट्रीमाइज करना है, y डैश स्क्वायर प्लस 12x y, y0 पर 0 y1 पर 1, ये एक्सट्रीम। अब इसको भी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसके रूप में, इक्वेशन मिला, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, भाई तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचा तो 12x मिला ना। आज जब y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये 2y डैश हो जाएगा। अब 2y डैश का एक बार और डैश करोगे क्या आ जाएगा, y डबल डैश, यानी 12x माइनस 2y डबल डैश बराबर 0, यानी y डैश डबल डैश बराबर 6 है। ये मिल गया हमारा एक डबल डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो तो एक कांस्टेंट मिल गया ना C1। फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश था, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y। अब फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो साथ ही था ना, अब इसका भी इंटीग्रेशन होता है, cx कांस्टेंट का कितना हो जाता है, x हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। फिर बाद में इसको ये है, इसी के साथ अटैच है। अब ये मिला हमारा इक्वेशन ये वाला, x³ प्लस C2 प्लस C1x। अब यहाँ पर y0 पर 0, ये किससे, ये फार्मूला में दिया होगा यहाँ से, यही पॉइंट है। अब उन दोनों पॉइंट से हमें C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। एक पॉइंट ये वाला रखेंगे, फिर दूसरा का ये वाला रखेंगे। तो पहला अप्लाई किया y0 पर 0 तो हमारा C2 0 आ गया। अब इसमें हम y1 = 1 पर चेक करेंगे तो C2 को रख देंगे वैल्यू तो C1 मिल जाएगा बस। अब y बराबर x³ आ गया। अब ये किसका इक्वेशन है, ये क्यों आता नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये कोई वक्र का है, हो सकता है कोई वक्र जो छोटा सा जो भी है, लेकिन हमको लगता है स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, x के थोड़ा सा मान में परिवर्तन में y में ज़्यादा परिवर्तन हो जा रहा है, x 1 रखेंगे तो y का मान ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, सेंटर से जा रहा है ना, एक आएगा। चलो कर निकाल लेते हैं। ये 1
2 3 4 1 2 3 4 एक्स वाई है, ठीक है। 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे 0 आएगा, 0 रखेंगे 0 आ रहा है, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 8 आ 8 आ जाएगा, जाएगा। 4 4 8, यानी कि ये लगभग हाइपरबोला टाइप के। ये इसी के सामने आएगा ना लगभग, कुछ होगा। फिर जब 3 लेंगे 27 आएगा, 27, 4 लेंगे, भाई कहाँ से कर्व बनाओगे, ये तो सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, कर रहा है तो दूरे दूरे कर रहा है ना, लेकिन लाइन खींचेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट में। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वैसे ये भी होगा। अब ग्राफ पे चेक कर लीजिए। चलो ग्राफ पे चेक करते हैं, ठीक है। और चलो ये तो हो गया। अब और भी थ्योरी है, बाकी ये इसको एस्टिमाइज करना है उसी प्रोसेस से। यहाँ पर पार्टिकुलर केस आ जाता है, पार्टिकुलर केस अगर कंडीशन दे दिया, मान लो ये फंक्शनल है, इस फंक्शनल में अभी केवल दे दिए एफ और एक्स वाई, तो जानते हैं जब वाई डैश नहीं रहेगा तो डेल एफ अपन डेल वाई डैश 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, यानी कि डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कंडीशन ये दे दे केवल वाई डैश उसमें रहे, तब केवल वाई डैश रहेगा तो वाई डैश का तो कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन वाई है ये नहीं है, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये ऐसे ये इक्वेशन मिलेगा। और ये भी है तो मान लो इधर लाओगे, चाहे इसका इसी का इंटीग्रेट करोगे तो 0 हुआ तो आएगा। अब एफ बराबर कांस्टेंट का 0 होता है ना, एफ बराबर एफ एक्स प्लस वाई डैश। देखो ये नहीं समझ पा रहे होगा, मान लो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हाई तो कट जाएगा, केवल यही बचेगा ना, इधर ये तो 0 है तो 0 एक्स आएगा, लेकिन बदलाव में C1 तो मिलेगा, इसीलिए कांस्टेंट आया है। अच्छा, हाँ समझ गए, लिख लेते हैं C1। और यहाँ पर एक्स और वाई डैश है, मतलब वाई नहीं है, तो अगर एक्स रहेगा, वाई नहीं है और एक्स और वाई है, तो ये तो रहेगा ही हमेशा, तो भी यही मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि इसी का फिर इंटीग्रेट करोगे तो समथिंग कुछ मिलेगा, वो भी कांस्टेंट। अगर मान लो वाई और वाई डैश है, तब क्या करेंगे, यानी वाई रहेगा उसमें एक्स नहीं रहेगा, तब क्या होगा, एफ का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा, वाई वाला इसका पार्ट कुछ मिलेगा, तो मान लेते एफ है माइनस वाई डैश डेल एफ अपन डेल वाई डैश बराबर कांस्टेंट। अगर उसमें वाई डैश नहीं है ना, तो इसका कोई एक्सट्रीमल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी मिल रहेगा तो, लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर केवल y ही तो मिलेगा, y के रूप में, तो इसका कोई एक्सट्रीमल है नहीं मिलेगा, कांस्टेंट कर सकते हो। चलो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और चलो एक पार्टिकुलर केस है, फंक्शनल डिपेंड ऑन हायर डेरिवेटिव। अब देखो हमने केवल किसका पढ़ा था, वाई डैश का, यानी dy अपन dx रहे तब हो सकता है यहाँ पर डबल डैश हो, ट्रिपल डैश हो, 4 गो डैश वाला हो, यानी कि 4th डेरिवेटिव वाला हो, 5th डेरिवेटिव वाला हो, तब उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी यूलर ने एक इक्वेशन बनाया था, यूलर पॉइसन। जैसे कुछ ऐसे दिया हो, वाई डैश है, कुछ इक्वेशन ऐसे दिया हो, x1 y1 वाई डैश वाई डबल डैश, ये सब का इशारा दिया हो, कई डेरिवेटिव का हो। इसके लिए जो पॉइसन यूलर पॉइसन इक्वेशन होगा, ये होगा डेल एफ अपन डेल वाई माइनस डी अपन डी एक्स डेल एफ अपन डेल वाई डैश एक के लिए। फिर अगर उसमें और होगा डबल डैश वाला होगा, तब यहाँ तक आएंगे, प्लस d2 अपन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपन डेल वाई डबल डैश। फिर उसके बाद प्लस नहीं रहेगा, एक्चुअल में यहाँ पर माइनस रहेगा, बदलता रहेगा, ये वाला कंडीशन अप्लाई कर लेना, माइनस चाहे प्लस। अब मान लो n तक हो तो -1 एन डी एन अपन डी एक्स, यानी उतने बार हमको इसको डेरिवेट कर देना है।
वहाँ तक लेना है इससे रेडियस। जैसे एक एग्जांपल दिया है वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डबल डैश वाला आ गया, ये हो गया। अब देखो इसका डेल एफ अपन डेल वाई माइनस डी अपन डी एक्स डेल एफ अपन डेल वाई डैश, ये वाई डैश के लिए हो गया। अब डबल डैश वाला है ना, तो डबल डैश के लिए एक इक्वेशन और बढ़ा लेंगे इसमें, प्लस डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपन डेल वाई डबल डैश। अब देखो इसका इसमें तो वाई डैश है नहीं, तो क्या होगा, ये फंक्शन जीरो हो गया। इसमें वाई है तो यहाँ पर -2y हो जाएगा। इसमें क्या है, डबल डैश है, डबल डैश है तो 2y डबल डैश हो जाएगा बराबर 0। ये 0 प्लस समथिंग, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो d2 अपन dx स्क्वायर है, मतलब कि डबल डैश का 2 बार और डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार, तो 4 बार हो गया ना I4। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसमें मान लो ऐसे दिया हो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लो इसमें से कॉमन ले लिए तो d4 माइनस 1 y, तो d4 इसको एक बराबर 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो। मान लो इसको 0 कर दे तो m पावर 4 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या आएगा, माइनस वाला भी आएगा, माइनस रूट वाला भी आएगा, यानी कि इसका इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो आएगा m बराबर +-1 और प्लस आयोटा सॉल्व करने पर। अभी ये यूपीएचओ में बहुत ईजी है, बस समझ आ जाएगा। बाकी इसका इक्वेशन निकलता है बाद में, इसीलिए सोची नहीं आगे नहीं पढ़ा रहे थे, कहाँ से कि ये वाला 4th डेरिवेटिव 5th डेरिवेटिव वाला पढ़े नहीं किए हैं, इसीलिए इसको नहीं बता रहे थे सर। इसी इसका इक्वेशन मिलता है अगर 4th डेरिवेटिव और चाहे 3 डेरिवेटिव तक हो। 4th डेरिवेटिव के लिए सीधा इक्वेशन लिख तो y बराबर c1 या e टू पावर x प्लस c2 e टू पावर माइनस x, यहाँ तक आएगा। और इसी में हम वैल्यू मिला था कितना, y0 पर 1, y डैश पर 0, y π/2 पर 0, y डैश माइनस y डैश π/2 पर -1 है। इसको इसी में रखेंगे तो c1 c2 c3 की जो भी वैल्यू आएगी पुट कर देंगे और हमारा लास्ट जो आंसर मिल जाएगा c1 c2 c3 मिल गया, y बराबर cos x वाला इक्वेशन मिलेगा, यानी कि इसका कर्व कैसे होगा, ऐसे जाएगा। अब यहाँ तक इसको छोड़ दो। अब यूपीएस वाला देख लो, बड़ी इजी आएगा। यूपीएस में क्या पूछेगा, इतना लंबा थोड़ी डेरिवेशन करना है, फैक्ट बस मालूम हो गया क्या करना है, कैलकुलस डेरिवेटिव 111 के बाद है लास्ट में। चलो देखो पहला क्वेश्चन, कर्व विच एक्सट्रीमाइज, ये कर्व दिया गया है, इसका एक्सट्रीमाइज करेंगे y0 पर और y1 पर, तो इसका कर्व कैसे निकालेंगे, यानी इसका कर्व कौन सा निकलेगा। तो 1 घंटा कैलकुलेशन करते रह जाओगे तो क्या करना है, जो पॉइंटवा दिया है ना इसी को सेटिस्फाइड कर देना। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो मतलब ये सब में इसको भी इसी पॉइंटवा से बस सेटिस्फाइड कर देना, क्या हो रहा है कि नहीं। जिस पर होगा वो होगा, जिस पर नहीं होगा नहीं आ रहा है तो उसका नहीं है। जैसे मान लो y0 0 है, इस पर 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, यानी ये है। फिर इसमें रखोगे तो 0 0 0 0, ये भी है, ये भी है। yx बराबर x, ये भी है, कोई नहीं है, कोई नन ऑफ दिस, यानी तीनों है इसमें। वो भी होशियार है। केवल एक ही को होशियार है। तो मतलब इसका निकालना पड़ेगा। निकालेंगे, वो तो निकाल लोगे। आगे देखो, आगे नहीं निकालना पड़ेगा। जब ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तब नहीं निकालेगा, लेकिन जब नन ऑफ दिस दे देगा तब निकालना पड़ जाएगा। और यहाँ पर देखो y1 पर 0, पहले पढ़ लेना क्या पूछा है, एक्सट्रीमाइज फंक्शन पूछा है कि नहीं है, वो भी देख लेना। तो y1 पर 0 आएगा तो log 1 की वैल्यू, यानी x बराबर 1 रखोगे ना तो 0 आती है, और और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि ये सही है। इसमें रखोगे log 1 की वैल्यू 0, तो 0 तो होगी, लेकिन 2 की वैल्यू 1 आना चाहिए, लेकिन
नहीं। गुणा 2 हो जाएगा। इसमें 2 लाइक e⁻², तो वो तो डिफरेंट आ जाएगा ना, हाँ। क्योंकि 0 होगा नहीं, एक रखेंगे तो ये भी होगा, यानी पहला क्वेश्चन सही होगा। फिर अगला होगा द स्टेशनरी फंक्शन ऑफ फंक्शनल का फंक्शन, यानी इसका कौन सा फंक्शन जो होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी एक्सट्रीमाइज निकालना है। मान लो y 0 पर कोनो चेक करो तो सब तो 0 हुआ आएगा, क्योंकि ऊपर पावर सब में है, 0 रखेंगे सब 0 हुआ आएगा, ये सब पर सेटिस्फाइड हो गया। y 4 पर 3 आना चाहिए, यानी x बराबर 4 रखें तो वैल्यू कितना आना चाहिए, सॉल्व करने पर 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 16 तो 8 बचेगा ना, 16 का आधा 8, यहाँ पर तो जोड़ेंगे अपनी 16 में 2 और जोड़ेंगे तो 3 कहाँ से आएगा, यानी घटाना वाला देखेंगे तो हो सकता है, आ सकता है। तो 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो वही 8 16 हो गया, फिर 4 का आधा 2 करो तो 2 आएगा, 4 का आधा 8 में से 2 जाए 6, बहुत बड़ा है, यानी कि लास्ट वाला ये होगा, देख लिया जाएगा। 4 चौको 16, 16 का 4 भाग करो 4 आएगा, 4 का 4 एक कम करें कितना है, 3 आ ही गया, 3 यही आंसर है। और भी देख लो, ऐसे ही पूछेगा बस एक्सट्रीमाइज। अब इसमें अब अगर ऐसे दे देगा तब इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकलेगा तो अगर ये वैल्यू जो दिया है अगर उस पर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो उसका एक्सटर्नल होगा, मतलब एक्सट्रीमाइजिंग होगा। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट उस पर सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहे हैं तो उसका लिख देंगे डायरेक्ट नो एक्सटर्नल, यानी उसका कोई एक्सट्रीमाइजिंग पॉइंट नहीं, कर्व नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन है मतलब इसका एक्सटर्नल पॉइंट केवल 1 था। फ्रॉम इस कर्व से कैन बी ऑब्टेन। अब देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट में दे देगा, इसका मतलब हुआ क्या, x की वैल्यू ये हो गई तो y की ये होगी, यानी x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 5, ऐसे घुमा कर दे सकता है। तो थोड़ा सा बी अंडरस्टैंड, तो y ऐसे लिख दिए हैं। अब देखो अब इसका तो सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा तो इतना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट आंसर चेक कर लो। 4/x यानी 1 रखें तो 3 आना चाहिए, 4 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, मतलब भाग देंगे 4 आएगा, अब प्लस 7 जोड़ेंगे तो 11, 3 कहाँ आ रहा है। अगला देखते हैं -4/x, यानी 1 भाग देंगे तो -4 आएगा, अब प्लस 7 है तो 7 में से 4 जा 3, एक आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड किया। दूसरा देख लेते हैं इसी पर, 2 रखने पर 5 आना चाहिए, मतलब कि 2 रखें तो 2 आ गया, यानी आ रहा है, यानी यही सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑन व्हाट कर्व द फंक्शन, बस सीधा यही करना है, जब ऐसे दे देना बस है वैल्यू लो, इसमें रखो कोनो में, आंसर निकाल। 1 घंटा कौन जाएगा, 1 घंटा सोल्यूशन करने। अगर वही इजी रहता, केवल एक वेरिएबल का रहता, तब उसको सॉल्यूशन कर लो, आसान रहेगा। बाकी और सब वही है। अब देखो यहाँ पूछेगा कुछ एक्सटर्नल वाला पार्ट आ गया। देखो y 0 पर 1 है, तो y में कौन सा ऐसी वैल्यू 0 रखें तो 1 आ जाए, तो 10 इसमें सब साइन 10 कास है, तो कास में 0 रखें तभी तो 1 आएगा, तो कास वाला लेंगे। π/4 रखेंगे तो जानते ही हो कास या साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है ना, और √2 पर नीचे करोगे तो कितना आएगा, √2/2 आएगा ना, देख लो। और अगर ऐसे दिया रहता है ना तो इसको निकालना पड़ेगा, आगे कोनो ऑप्शन ही नहीं है। अगर केवल कांस्टेंट अगर इसमें नहीं दिया रहेगा तो मतलब उसके साथ पॉइंट दिया रहेगा, अगर C1 C2 के साथ है तो इसमें पॉइंट नहीं देगा, तब निकालना पड़ेगा। अब स्पेशल केस थोड़ा सा आगे मिल जाएगा तुमको, हाँ यहाँ से
देखो यहाँ से भी मिल सकता है, यानी वाई डैश जीरो की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो अगर मान लो ये वाई एक्स की कुछ वैल्यू मिल गई, ठीक है, कोई भी मान लो यही मिल गई वाई एक्स का, तो वाई एक्स जीरो पर जीरो आना चाहिए, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। और वाई डैश जीरो मतलब 1 आना चाहिए, मतलब क्या कह रहा है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो उसके बाद उसमें वैल्यू रखो तो 1 आना चाहिए। तो वाई डैश इसका निकालेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, काश एक्स का जीरो कितना होगा, 1 होगा। ये भी सेटिस्फाइड है। ये भी वैल्यू देख कर रखो, यानी कि वाई पाई बाई 4 यानी कि 45 अंश का मान कितना होता है साइन का, 1/2 2, और इसका डेरिवेटिव भी इसी के बराबर आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, साइन का काश उतना ही आएगा, तो काश का 1/2 वही आएगा। फिर इसमें भी वही देखो, वही पार्ट दिया है ये निकालने के लिए, उसको भी सब, लेकिन चारों जितना वैल्यू दिया देगा ना सबको सेटिस्फाइड कर लेना, वही आंसर सब, बाकी सब यही दिया है। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जामिनर जो का यही है, फार्मूला हो सकता है, यूलर फंक्शन का फार्मूला पूछ दे, हाँ बताइए वो लिख देना। और अगर मान लो कर्व निकाल रहे हो तो कौन सा कर्व होगा, एलिप्स साइड होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सटर्नल फार, देखो ये भी सब अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा हमको, 50-50 मार्क। अब ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन तो देगा नहीं, कैसे कि MCQ है, टाइम भी कम है, देख लो वीडियो ले लो। यहाँ पे 2 सवाल पूछा गया है, ये कैसे होगा, कैसे वैल्यू रखने पे आ जाएगा। आई देखो ये यूलर इक्वेशन आ गया, कर रहा है एक्सटर्नल फॉर द वेरिएशन प्रॉब्लम इन द पैरामीटर जो दिया गया है इसका, वाई एक्स टी वाई टी में इसका नहीं लिखा, इसका पढ़ना पड़ेगा। देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 3 का अलग निकलेगा, और फिर इसी टी को, क्योंकि 3 वेरी कर रहा है यहाँ पर, यानी टी हमारा कॉमन है, सबसे छोटा यूनिट वाला थी, जैसे उसमें वाई एक्स और वाई डैश था ना, तो यक्स उसमें सबसे छोटा था, यानी कि टी यक्स के फंक्शन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर टी है और पावर में भी T1 T2 है, यानी कि टी के रूप में ही फंक्शन आएगा। तो पहला क्या करेंगे, अगर ऐसे 5 कंडीशन दिया रहता ना, तो टी से लेकर के यक्स और वाई इसका ले लेते हैं, और ये यक्स डैश, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस टी को इन दोनों के साथ एक अलग रिलेशन बना लेते हैं। तो इसके लिए 2 रिलेशन बनेगा, क्या, टी से लेकर के इसके लिए एक अलग रिलेशन हो जाएगा, एक्स डैश देखो एक पॉइंट के लिए, या फिर ऐसे क्या करते हैं, अगर ये डबल डैश में है, पता नहीं पॉइंट में दिया क्या दिया, पॉइंट क्यों दिया है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें, अगर आई वाई टी के रूप में दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो, T1 से लेकर के T2, यानी टी भी दिया हो, एक्स वाई भी दे सकता है, या वाई डबल डैश दे सकता है, वाई डबल डैश दे दे, ऐसे दे दे, तब क्या करेंगे, इसको बस क्या करना, ये टी को, और ये भी मान लो ये थर्ड है ये सेकंड है, तो इस टी को इन तीनों के साथ रिलेशन बना लेना, तो क्या आएगा, डेल एफ अपन डेल एक्स, डेल एफ अपन डेल वाई, मान लो ये इसमें वाई नहीं है तो वाई ले लेंगे, माइनस डी अपन डी एक्स, और यहाँ पर लेंगे डेल एफ अपन एफ अपन डेल वाई डैश माइनस डी अपन डी एक्स डेल एफ अपन डेल, इस 3 का अधिक वेरिएबल वाले वाई डबल डैश के साथ कर दो एक अलग इक्वेशन, इसीलिए यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया होगा, 1 और 2, ये पर्टिकुलर केस है, अलग लिखा नहीं है, बाकी सब वही है। फर्स्ट डेरिवेटिव का है ना, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव कहीं दिया होगा,
मे नॉट एडमिट ए सॉल्यूशन सेटिस्फाई वाई ए बंद कर दो